नमस्कार दोस्तों, मैं रिशु जो रेलवे ग्रुप डी में पॉइंट्समैन हूं। आज आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आपने डेंजर जोन में फॉर्म फिलअप कर दिया, क्योंकि बहुत ऐसे लड़कों को लग रहा है कि मैंने जो अपना जोन भरा है वो डेंजर जोन है, तो आप लोग क्या करें ताकि आपका सिलेक्शन हो सके और एक सीट आपका पक्का हो सके। इन्हीं सब चीज़ के बारे में मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं पहले वीडियो पे। दोस्तों, इस बार की वैकेंसी को देखते हुए, जो कि वैकेंसी सिर्फ 32,000 है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो कोई भी जोन सेफ जोन के कैटेगरी में नहीं आएगा। दोस्तों, बहुत ऐसे यूट्यूबर होंगे जो आप लोगों को बता रहे होंगे कि ये जोन में अगर आप फॉर्म डाल दिए हैं तो आपका जो सेफ जोन में आप आ जाइएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप जिस भी जोन में डालिएगा उस जोन डेंजर ही जोन आप समझ सकते हैं कि वो जोन मतलब उसका कट ऑफ जो है वो हाई ही जाएगा। क्योंकि आप अगर ये लेके चल रहे होंगे दोस्तों कि 30-40 नंबर मेरा आ रहा है, 50 नंबर आ रहा है और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये बहुत बड़ी आपकी भूल है। 30-40 नंबर 50 नंबर पर सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप जनरल से भी है तो आप लोगों को कम से कम टारगेट, मैं एक नॉर्मलाइज मार्क्स बता रहा हूँ आपको, 75 से 80 के करीब में हर जोन के लिए। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आपने दिल्ली भर दिया या WR भर दिया या CR भर दिया जिसमें वैकेंसी थोड़े बहुत ज़्यादा है तो उसमें फॉर्म भी ज़्यादा गिरे होंगे, जिसमें वैकेंसी ज़्यादा है उसमें फॉर्म भी ज़्यादा ही गिरेंगे दोस्तों। तो इसलिए आप ये सोच के ना रहें कि मैंने जो जोन डाला है वो सेफ है और ये मेरा लगभग कुछ नंबर पे ही मेरा इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप जनरल से आते हैं तो आप लोगों को एक टारगेट सेट करना पड़ेगा। ये टारगेट लगभग 70 से 80 के करीब में इतना नंबर आने का एक टारगेट सेट करना पड़ेगा। अगर आप इसके नीचे हैं, जैसे में EWS में है, OBC में, SC ST में है, तो आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि मेरा लगभग 60 प्लस से लेके 70-75 तक इतना नंबर मैं अटेम्प्ट कर पाऊँ, इतना मेरा सही हो पाए, तब जाके आपको कोई भी जोन में उतना आप लोगों को टेंशन नहीं रहेगा कि मेरा इस जोन में नहीं होगा। क्योंकि वैकेंसी पिछले बार जब हम लोग फॉर्म डाले थे दोस्तों तो 1 लाख वैकेंसी थी। 1 लाख वैकेंसी में कट ऑफ सबके लगभग ठीक ठाक गए थे, EWS में थोड़े कम गए थे, लेकिन उसमें भी आप लोगों को कहीं कहीं जोन में 70 प्लस कट ऑफ गए हैं। तो इसलिए आप समझ लीजिए कि 1 लाख वैकेंसी में 70 प्लस जब कट ऑफ जा सकता है तो फिर 32,000 तो कुछ है ही नहीं दोस्तों। क्योंकि 32,000 में अगर नहीं भी जाएगा तो 80 प्लस ही जा सकता है। तो मैं आप लोगों को एक दे रहा हूं कि मतलब समझ लीजिए कि अगर आप 70 से 80 के करीब में भी अपना अगर स्कोर अच्छा कर पा रहे हैं तो कहीं ज़्यादा चांस रहेगा आप लोगों के सिलेक्शन में। दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोग पढ़ाई से बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट मत होइए, क्योंकि एग्जाम में भी ज़्यादा टाइम नहीं रहे। लगभग 5 से 6 महीने के अंदर में इसका एग्जाम हो जाएगा। और एग्जाम कितना जल्दी आ जाता है दोस्तों, क्योंकि हम लोग जब 2019 में फॉर्म डाले थे उसके बाद 2-3 साल तो कोरोना में चला गया, फिर जब 22-23 में एग्जाम हुआ तो लगा ही नहीं कि 2019 के फॉर्म फिलअप किए हुए हैं। तो लगभग अगर 5-6 महीने के अंदर में आपका एग्जाम हो जाएगा तो आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम भी नहीं रहेगा। इसलिए ज़्यादा इधर उधर के चक्कर में ना पड़ें। ज़्यादा ये ना सोचें कि मुझे ये बुक से पढ़ना है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ये बुक से पढ़ने से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ये टीचर से सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे सोच में बिल्कुल ना पढ़ें। एक मास्टर से पढ़ें, एक टीचर से पढ़ें, एक बुक से पढ़ें, उसी से अपना रेगुलर उसी पर प्रैक्टिस करते रहें, रिविजन बराबर करते रहें। मैथ के लिए आप लोगों को मैंने मैथ का एक वीडियो बना के डाला है, उस पर आप लोग जाकर देख सकते हैं मैथ के लिए क्या पढ़ें। इंपॉर्टेंट टॉपिक आप पढ़ाई कीजिए, इंपॉर्टेंट जो लगभग एग्जाम से रिलेटेड है। ऐसा नहीं है दोस्तों, देखिए आप लोगों को हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। नहीं तो हमको तैयारी करना है ग्रुप डी का और हम तैयारी कर रहे हैं SSC का, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। बहुत लोग है कि ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है फिर उसमें इंग्लिश पढ़ने लग रहा है। तो दोस्तों, आप एक ही चीज़ को तैयारी कीजिए, तब जाके आपका सिलेक्शन हो पाएगा। बहुत लड़के हैं जो NTPC का भी तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी का भी, लगभग दोनों का मतलब सिलेबस सेम है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिलेबस में थोड़े बहुत अंतर हैं, लेकिन अगर आप NTPC का तैयारी अगर अच्छे से कीजिएगा तो आपके लिए ग्रुप डी भी आसान हो सकता है। तो इसलिए, क्योंकि उसमें भी मैथ, रीजनिंग और GK GS करंट यही सब आता है, अदर कोई सब्जेक्ट उसमें नहीं आता है। बस इनका थोड़ा सा जो मैं बात करूं कि थोड़ा हार्ड रहता है, NTPC का जो मतलब क्वेश्चन जो रहता है वो थोड़े बहुत हार्ड रहता है। तो और अच्छा है, ताकि अगर आप लोगों को थोड़ा और मजबूत हो जाए, तो इसीलिए अगर आप NTPC की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ग्रुप डी थोड़े बहुत आसान रह सकते हैं। दोस्तों, बहुत लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ग्रुप डी कुछ भी नहीं है, ये तो बिल्कुल आसान है, इसे तो हम यूं निकाल लेंगे। तो दोस्तों, ये ऐसी सोच में बिल्कुल ना पड़े, क्योंकि अगर आप सोच रहे होंगे कि आसानी से ग्रुप डी निकल जाएगा तो ये आपकी मूर्खता है। क्योंकि इस बार सीट भी बहुत कम है, 32,000। और इसमें क्या होता है दोस्तों, आप लोगों को हर चीज़ पे पकड़ होनी चाहिए। आप लोगों के मैथ अच्छे होने चाहिए, रीजनिंग अच्छे होने चाहिए, GK GS अच्छे होने चाहिए, करंट अच्छे होने चाहिए, साइंस अच्छे होने चाहिए, तब जाके कहीं आपका इसमें नंबर अच्छा आ सकेगा। क्योंकि अगर अदर एग्जाम में देखिएगा, और साथ में दोस्तों इसमें एक और चीज़ है, निगेटिव मार्किंग, तो इसके बहुत ज़बरदस्त होता है दोस्तों। अगर आप 3 क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो आपका एक सही क्वेश्चन खत्म हो जाता है। तो इससे अटेम्प्ट, जैसे में आप सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसमें मतलब आप बहुत ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि मुझे जो आ रहा है मैं वही मतलब उसी पे टिक मारूं, ना कि मैं आप मतलब अंधेरे में तीर चला रहा हूं कि ये शायद हो सकता है कि मेरा सही हो जाए, इस पर भी मार देते हैं, इस पर भी मार देते हैं। एक होता है दोस्तों, एक आप लेके चलिए कि अगर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, मान लीजिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो उसमें से अगर आपको कहीं लग रहा है
कि मेरा 2 ऑप्शन जो है ये बिल्कुल नहीं होगा और बचा है जो 2 में से इसमें से कहीं एक या बी हो सकता है, तो उस हिसाब से आप मार सकते हैं ए या बी, क्योंकि उसमें 50-50 चांस है। लेकिन अगर आपको ये पता है कि नहीं मुझे ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको स्किप कीजिए, दूसरे क्वेश्चन पे जाइए, क्योंकि टाइम भी इसमें बहुत लिमिट रहता है दोस्तों। आप लोगों को 90 मिनट, और आप अगर अपना सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसमें आप 1 घंटा का टाइम लेके ही प्रैक्टिस कीजिए, ताकि वहाँ कंप्यूटर पर जब जाइएगा तब आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। और दोस्तों, डेंजर जोन का रोना आप छोड़ दीजिए, क्योंकि हर एक जोन डेंजर ही है इस बार के लिए मैं कह रहा हूं। तो आप लोग पूरी जोर शोर से तैयारी कीजिए। बहुत लोगों को लग रहा होगा कि ये जो ग्रुप डी है ये उतना बड़ा पोस्ट नहीं है, ठीक है, उतना बड़ा पोस्ट नहीं है, मैं भी ये मानता हूं। अगर इसमें अगर आप आ जा रहे हैं तो आप लोगों के आगे जाने का भी चांस है। आप स्टेशन मास्टर बन सकते हैं, आप गुड्स गार्ड बन सकते हैं, आप इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में हैं तो इंजीनियरिंग में भी आपका मतलब चांसेस है जाने का। तो ये सोच के ना रहें कि इसमें मेरा क्या होगा, मेरा कुछ नहीं होगा, सैलरी ज़्यादा नहीं है, ये सोच बिल्कुल ना रखें। अपना तैयारी कीजिए और आपको एक सीट पक्का करना है, एक जॉब लेना है, वो भी सरकारी, वो भी रेलवे के लिए। तो आपको तो मेहनत करना पड़ेगा, और इस बार और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि सीट भी कम है। तो ये बिल्कुल ना सोचें कि जब एग्ज़ाम का डेट आएगा, जब उसकी एडमिट कार्ड आएगा तब हम अपना तैयारी करेंगे, तब तक आप बहुत पीछे हो जाइएगा और आपका सिलेक्शन बिल्कुल नहीं हो पाएगा। इसलिए तैयारी अभी से कीजिए, अभी से कोशिश कीजिए 4 घंटे 5 घंटे 8 घंटे पढ़ने का, तब जाके आप आगे इसे धीरे धीरे कीजिएगा, तब आपका बेस मजबूत हो सकेगा। और सबसे पहले आप अपना मैथ्स पे ध्यान दीजिए, रीजनिंग पे ध्यान दीजिए और साइंस पे ध्यान दीजिए। जीके और करंट को आप बाद में भी थोड़ा कर सकते हैं, लेकिन ये 3 जो सब्जेक्ट है जिससे ज़्यादा क्वेश्चन, लगभग आपको 70 से 80 क्वेश्चन इन तीनों से आ रहा है, तो इस पे पहले आप ध्यान देके इसको मजबूत कर लीजिए, और फिर आप जीके और करंट पे भी धीरे धीरे ध्यान देते रहिएगा। और करंट के लिए मैं बात करूं तो कम से कम आप 1-1.5 घंटा का एक फुल पत्ती वाला क्लास आता है कुमार गौरव सर का, आप वो जाके रेगुलर आप देख सकते हैं। उसमें आप लोगों को करंट के साथ साथ आप लोगों के जीके भी तैयारी हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो क्लास भी आप रेगुलर करते रहिए, क्योंकि मैंने भी वो क्लास रेगुलर किया है। वो क्लास बिल्कुल ना छोड़िए दोस्तों, ये मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं। तो दोस्तों, आप पढ़ाई कीजिए, डेंजर जोन की चिंता मत कीजिए, सभी जोन डेंजर है ये समझ के आप पढ़ाई कीजिए। आपने भी जो जोन चुना है वो समझिए कि मेरा जो जोन है वो कोई भी जोन हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, या आप लोगों के सिकंदराबाद हो, कोई भी जोन हो, हाजीपुर हो, सभी जोन डेंजर जोन में इस बार है दोस्तों। तो आप लोग ये बिल्कुल सोचना ना रखें कि मैंने जो जोन चुना है वो सेफ जोन है, मैं बस इसमें कम भी मेहनत करूंगा तो हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोगों को बराबर मेहनत करना पड़ेगा, अच्छे से रेगुलर में मेहनत करना पड़ेगा। तो इसलिए आप लोग मेहनत कीजिए, और हमसे मुलाकात फिर होती रहेगी, फिर आप लोगों को मैं अच्छे अच्छे टिप्स देता रहूँगा। इसीलिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।